यार दोस्तों, जिस ऑफिसर में आपका स्वागत है। तो हम आए हैं नवरत्नगढ़ सिसई गुमला के यहाँ, जो नागवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया था। महाराजा दुर्जन शाह, जो 17वीं सदी में बनाया है, इस तरह से कहा जाता है। और देखिए, हम लोग वहाँ से एंट्री कर रहे हैं, जो मेन रोड से। और फिर मेन रोड होते हुए आप आइएगा नवरत्नगढ़ का जो मुख्य एंट्रेंस है वहाँ पर। और ये रहा, देखिए, मुख्य एंट्रेंस। यहाँ के बाद आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एंट्री के लिए बीच में रूम है, लेकिन इसके चारों ओर जो कमरा है वो एक जैसा है। इसलिए इसमें कहा जाता है रानी लोग लुका छिपी का खेलते थे, इसीलिए इसको रानी लुकाई इस महल का नाम है। ये दरवाज़ा जो दिख रहा है, ये चारों साइड से इसी प्रकार है। और जो इसमें कैमरा भी होगा रूम, उस भी 4 ठो है और बीच में अलग है। आपको दिखाने की कोशिश कर। देखिए, संभवतः ये छोटी छोटी इस तरह से रूम है, और ये रूम चारों कोना पर है। ये इस भाग का ये दूसरा रूम, और इस तरह से दरवाज़ा है, और अंदर में फिर बाहर दरवाज़ा है, और फिर ये बगल से भी एक दरवाज़ा जिसे जाता है। देखिए, इस तरह ये मेन एंट्री इधर से है। संभवतः ये अभी ताला लग गई है। ये अंदर कुछ रूम था, सीढ़ियाँ थी, जो अभी बंद कर दी गई है। और देखिए, इस तरह से भी ये रूम ये है, और ये रूम है, और इस तरह से यह बीच में गली है। तो चारों तरफ से देखोगे तो एक ही जैसा है। इसको इसीलिए रानी लोग लुका छिपी का खेल खेलते थे, तो इसको रानी लुकाई के नाम से जाना जाता है इस महल को। और ये महल जो था, यहाँ पर शिव महल कहा जाता है। यहाँ पर राजा लोग जो आराधना करते थे अपने इष्ट देवता की, तो वो महल है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको शिव महल कहते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बना गया है। ये मुख्य दरवाज़ा से हम घुस नहीं सकते हैं, ये इस तरह से है। यहाँ पर शिवलिंग की होगी, इसीलिए इसको शिव महल कहा जाता है। और यहाँ पर शायद पूजा अर्चना करते थे राजा लोग, महारानी लोग, इसीलिए इसको यहाँ जो महल देख रहे हैं, ये राजा शायद यहाँ पर दरबार लगाते होंगे। और इसके अंदर आपको देखेंगे लगभग ये जो ऊपर का भाग है, लेकिन ये जो नीचे का भाग है, इसके अंदर ताख़ाने हैं। और अभी तो ये बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह से ये ताख़ाना है। यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर आप जाइएगा तो ये लगेगा गुफा है। और ये देखिए भर गया है मट्टी इस सब से। तो चारों भाग में इस तरह से ताख़ाने जैसे है, आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर। और ये ज़मीन के लेवल से नीचे इसके ताख़ाने बनाए गए। देखिए, यहाँ पर भी उसी का रास्ता है, 3 तरफ से रास्ता है। ये ताख़ाना कहेंगे, नीचे अंदर चल जाते थे होंगे। कोई विपत्ति के समय में रानी लोग या जो भी राजा लोग रहते थे, वो अंदर में छिप जाते थे। ये दीवार इस तरह से बनाए गए थे किला के, लगभग देख सकते हैं 2.5 फीट चौड़ाई होगा। तो इस तरह से पत्थर ईंटों से बनाते थे पहले के जो कारीगर। इस तरह से जो भी महल है कि नक्काशी की जाती थी, और इतना चौड़ा इसका बेस दिया जाता था कि उस समय जो भी तोप बनाई जाती थी, गोला बारूद छोड़ी थी, उसे आसानी से बेध नहीं सकती थी। इस तरह से बहुत सारे ये
यहाँ पर जो महल है वहाँ पर बहुत सारे जो दासी लोग रहते थे, उन लोग को रुकने के लिए जगह था होगा। ये देखिए, ये रहा शाही महल। राजा लोग का जो मुख्य महल होता है वो यहाँ से प्रवेश द्वार करते थे। देखिए, एक एक बड़ा बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा शिलाखंड को काट के बनाया जाता था इस तरह से। इस शाही महल का ही एक भाग है, देखिए बहुत ही बढ़िया अभी भी। और इस शाही महल का मुख्य भाग यहाँ पर कहा जाता है। ये जो भवन दिख रहा है अभी तीन स्टार्स है, कि नहीं, 3 तल्ला दिख रहा है। और ज़मीन के अंदर में इसका 2 भाग धंसा हुआ है। इस तरह से कहा जाता है कि कभी मुख्य भाग को जो दरवाज़ा है वो यहाँ पर बंद किया गया है। और जब यहाँ पर जो पुरातन विभाग है, जब इसको संरक्षित नहीं किया तो उस समय में आया था, तो उस समय पूरा जर्जर अवस्था में थी। अभी कुछ रिपेयरिंग किया गया है, दरवाज़ा सबको बंद कर दिया गया है। और उस समय पूरा खंडहरनुमा अंधकार दिखता था जहाँ के हम देखे थे उस समय। लेकिन अभी जब से इसको भारत सरकार पुरातत्व विभाग इसको अपने संरक्षण में लेके इसको सरकारी ने की जो भी पुरातत्व विभाग ने इसको घोषणा करके जो सार्वजनिक संपत्ति जो पुरातत्व विभाग जो अपना प्राचीन काल को जो सजो के रखती है, तो ही रखने के लिए काम कर रही है। अभी महल के द्वारा रानी इस तालाब पर आती थी नहाने के लिए। तालाब हम देख रहे हैं उस साइड में रानी महल कहा जाता है, शाही महल के दूसरा भाग। तो शायद वहाँ पर रानी रुकती थी। और यहाँ पर जो आप देखते हैं और इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, तो उस समय यहाँ जो नीचे पर यहाँ पर एक सुरंग की तरह था, उसको अभी जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो उसको अभी बंद कर दी गई है। और देख रहे हैं यहाँ पर जो पत्थर डाला गया है उससे प्लास्टर किया गया है, तो उसको संभवतः उसको बंद कर दिया गया है। पहले यहाँ पर खड़ानुमा था, सुरंग जैसा था, वहाँ से रानी निकलते थे स्नान करने के लिए, इस तरह से कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से सांस्कृतिक कार्य निर्देशालय झारखंड सरकार द्वारा जो रानी तालाब यहाँ पर दिख रहा है, तो शायद रानी महल इसी में रहती थी। और राजा का ये मुख्य शाही महल है, जो संभवतः ये दुर्गा मंदिर होगा। दुर्गा मंदिर जहाँ पर रानी लोग अक्सर पूजा अर्चना करते थे। तो ये मंदिर है और बगल में ये रानी महल है। और इसको रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है कि किसी पर स्नान करती थी और वो भी आती थी उस सुरंग के द्वारा। ये दुर्गा मंदिर है, इसका दीवार बहुत ही मजबूत पत्थर गारों से बनाया गया था, लेकिन इस तरह से बहुत भारी भरकम बनाया जाता था। इस तरह से ये दुर्गा मंदिर है। यहाँ पर अंदर से सब बंद है अभी, और कुछ भी देखने लायक नहीं, क्योंकि सब में खंडहरनुमा है अंदर में। ये रानी महल जहाँ दिख रहा है कि पीछे के साइड से बहुत खंडहर लग रही है। इसमें कहा जाता है कि ये 5 तल्ला था, यानी कि 5 तल्ला। तो अब अभी दिखता है मात्र, देखिए 1 2 और ये 3, तो इस तरह से 3 भाग दिखता है। और 2 भाग जमीनों जहद हो गया बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिएगा उस तालाब तरफ, पूरा तालाब के नीचे भाग में भी ये आपका इसका जो ईंट गया हुआ है। तो आप इधर ऊपर से देखिएगा तो लगता है मात्र 3 भाग ही, 3 भाग यानी कि 3 तल्ला ही दिखाई देता है। और आपको नीचे उस तालाब साइड से देखोगे तो पूरा और गड्ढा में से 5 तल्ला है बोलते हैं, 2 तल्ला ज़मीन के अंदर धंस गया है। इस तरह से लोग बताते हैं पहले के लोग। इस तरह से बड़ा बड़ा शिलाखंड को काट कर बनाया जाता था।
पहले की कारीगरी। इस भाग से इस तरह से दिखाई देता है रानी महल। ये दुर्गा मंदिर और यहाँ पर देखिए रानी तालाब और उस पर शाही महल का है। इस तरह से शाही महल था और यहाँ जो रानी तालाब है, तो यहाँ का जो भाग है वो लगभग 5 तल्ला कहा जाता था। और यहाँ का जो भाग है देखिए, ये दरबार था, ये वाला भाग। और ये वाला भाग जो है यहाँ पर ये लुका छिपाई का दिख रहा है। और ये सामने छोटा है वो जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर, और जो पीछे का है वो शिव मंदिर है। इस भाग जो टावर जैसा दिख रहा है, यहाँ पर राजा के गुप्तचर या जो भी सूचना देने वाले लोग रहते थे, जब बाहर से आक्रमण होता था तो वहाँ से वो लोग दूर से ही देखते थे और फिर दुश्मन जो आ रहे हैं, शत्रु जो विपक्ष के राजा अपना सेना लेकर आ रहे हैं इस पर चढ़ाई करने, तो यहाँ पर अलर्ट कर देते थे और उसी को वहाँ से सिग्नल दे देते थे कि हमारे और शत्रु बढ़ रहे हैं या किस राज्य के राजा चढ़ाई करना है, तो इसका समाचार दिया जाता, ताकि यहाँ जो सैनिक होते थे, सिपाही होते थे, जो भी वो लोग सब अलर्ट हो जाते थे और अपनी तैयारी कर लेते थे। उसको किस तरह से घेराबंदी की जाए इसकी रणनीति बन जाती थी। तो वह देखने का टावर था वहाँ पर आपको हम ले चलने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कैसे बना हुआ है। लगभग यहाँ से वो आधा किलोमीटर की दूरी में हो सकती है, बहुत दूर है। देखेंगे प्रयास करके आपको वहाँ तक दिखाने के लिए। और शाही महल इस तरह से, और यहाँ का जो प्राकृतिक जो छटा है, कहेंगे पहले तो जंगल झाड़ जरूर होंगे, क्योंकि अभी पूरा नंगा पहाड़ दिख रहा है। इस तरह से पहाड़ है, चट्टान है और इस तरह भी पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। तो पहले राजा लोग अपनी सुविधा देखते ही थे, साथ में जो दुश्मन लोग आएंगे तो दुश्मन लोग जल्दी से वहाँ पर आक्रमण करेंगे तो वहाँ पर पहुँच नहीं सकेंगे, उस जगह की जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसी जगह में महाराजा लोग अपना जो भी महल बनाते थे, ताकि वहाँ से आसानी से युद्ध किया जा सके और संकट की घड़ी में छिप भी सके। क्योंकि इस दुर्गम स्थान पर जो दुश्मन राजा आते हैं, उनको जो भी शॉर्टकट रास्ते होंगे उसको तो पता नहीं होगी। तो ऐसे समय में जब संकट बढ़ जाती थी, अगर युद्ध में हार हो की नौबत आती थी, वैसे घड़ी में इस शॉर्टकट रास्ते से वो लोग अपने दूर को निकल जाते थे या दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते थे, ऐसे भी कहा जाता है। तो इसीलिए ऐसे जगह पर राजा लोग चुनाव करके अपने जो भी राजमहल बनाते थे या राजधानी बनाते थे, कहा जाता है। तो रानी तालाब दिख रहा है ना, बहुत ही गहरा है, पानी बहुत ब्लू दिख रहा है। देखिए इतना बड़ा गड्ढा है और उसके नीचे भी आपको पूरा गड्ढा नज़र आ रहा है, गहराई। और देखिए आपको बताए थे उस तरह से, जो रानी महल के ऊपर उधर से 3 भाग दिखता था, ये 5 तला है कहते थे। और देखिए तालाब के नीचे भी उसका रास्ता था, इस तरह से कहते हैं यहाँ पर, इस तरह से। क्योंकि राजा लोग बहुत समय गुप्त सुरंग बनाते थे और संकट के घड़ी में उस गुप्त सुरंग से ही वो लोग बाहर निकल जाते थे या शत्रुओं से बचने के लिए वहाँ छिप जाते थे या कहीं वहाँ से बाहर को भाग जाते थे। इस तरह से गुफाएं बनाते थे। तो यहाँ पर ये जो 5 तल्ला का महल था, कहा जाता था, ये रानी महल को भी ये महल है। ये जो शाही महल है ये भी जमुनो जिहद हो गई है, कहते हैं 2 तल्ला अंदर घुस गई है। तो ये भी उसके भी नीचे आप का सुरंग होगा और उस सुरंग से निकल जाते थे संकट की घड़ी में। हम जब बता रहे थे जिस समय जब इसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग नहीं लिया था अपने हाथ में, और जो इसको उस समय ये
और ही खंडहर थी, कुछ अभी मरम्मत कर किए हैं। उस समय तालाब में एक रास्ता आता था इस तरह से, यहाँ से, और जहाँ रानी नहाने के लिए निकलती थी कहा जाता है। यहाँ पर एक ही तालाब है, लेकिन इस कहा जाता है कि जो यहाँ नागवंशी राजा लोग दुर्जनशाल या थे, तो उन्होंने कहा जाता है कि यहाँ पर 52 बगीचा और 53 तालाब का निर्माण कराए थे। आप इस जब बाहर इस क्षेत्र से बाहर जाओगे तो हर तरफ आपको तालाब दिखाई देगी। और उसका निर्माण करवाने या लगवाने का मुख्य कारण था कि ये यहाँ पर चट्टान है तो गर्मी काफ़ी पड़ती थी, और उनकी जो अलग सोच थी, उनका सोच है कि बगीचा जो लगाएंगे तो उससे हवा का जो गर्मी है वो कम हो जाएगी, और तालाब से जो शीतलता बहती है वो भी एक तरह से ठंडक देगी। यह सोच करके यहाँ पर 52 तालाब का निर्माण कराए थे, 52 बगीचा और 53 तालाब बनाते। जैसे जिधर भी यहाँ पर जाओगे बाहर के साइड में तो बहुत सारे तालाब अभी भी मिलेंगे। बगीचों को तो लगभग काट के ख़त्म कर दिया है, लेकिन तालाब जो है अभी भी यहाँ पर मिलते हैं। बाहर में जिधर भी जाओगे अब तालाब ही तालाब मिलेंगे। ये रहा यो गुप्तचर टावर। हम देखते हैं, अगर वहाँ पर हम जा पाते हैं तो आपको दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। तो इस तरह से ये रास्ता है, इस चट्टान में जाना होगा शायद। संभवतः इस तरह से चट्टान में चढ़ के जाना है वहाँ तक, तो बड़ी थकाने वाली रास्ता हो सकती है। और यहाँ समझ के पहला चट्टान पाया, अभी वहाँ पर जाना है। इस तरह से सिनेरियो लगता है यहाँ पर, बहुत ही गजब का है। इस तरह से पहाड़ ही पहाड़ है, और फिर हम लोग को इस तरह से जाकर अभी वहाँ पर जाना है। देखिए कुछ भाई लोग यहाँ पर जा रहे हैं, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर में। देखिए इस तरह से चढ़ाना है, फिर पहाड़ में चढ़ने के बाद में आपको इस तरह से चढ़ना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के चढ़िएगा। देखिए इस तरह से चढ़ाना, इस तरह से बेस है, यहाँ से चढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ से चढ़िएगा, ऐसा दिखेगा, तो बहुत ही खतरनाक। देखिए यहाँ पर बहुत ही, देखिए इस तरह से। ये तो यहाँ से आए हम, यहाँ के नहीं, उस पहाड़ से यहाँ इस तरह होते हुए, यहाँ से घूमते हुए फिर यहाँ तक तरह से जाएंगे हम यहाँ। तो ये बड़ी थका देने वाली रास्ता है। देखिए तब ये यहाँ पर आ गए हैं, लगभग हम पहुँचने वाले हैं। हम पहुँचने वाले अकेले हैं भाई, हम ग्रुप में नहीं आए। इस तरह से यहाँ का सिनेरियो रहा, पहाड़ और पहाड़ है, इस तरह से इधर भी पहाड़ है, और बहुत ही पहाड़ यहाँ पर देखिए इस तरह से, और इधर खेत खलिहान बगीचा। ठीक है, वहाँ से आना पड़ता है इस तरह से, और हम अभी नहीं पहुँचे हैं, तो देख सकते हैं किस तरह चट्टान से फिर हमें फिर चढ़ना पड़ेगा। वॉच टावर लगा हुआ है यहाँ पर, ये मस्त। देखिए यहाँ जो टावर जो लगा था, वॉच टावर, वहाँ पर बताइए सुमित्रा कहाँ से भाई? हाँ भाई नीरज गाँव। देखिए यहाँ पर आने के बाद मज़ा लग गया ना, इनके ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। वास्तव में जो कठिन परिश्रम करके यहाँ तक आए थे, बहुत ही मज़ा लग गया भाई। आप लोग यहाँ पर आने के बाद में खुशी महसूस कर रहे हैं ना थोड़ा? राहुल कुमार, रामपुर कुल्लू। अच्छा, आपका घर तो गुमला नहीं है ऐसा लगता है, कहाँ लोकल है? तो यहाँ पर देखिए मुख्य महल वहाँ पर है, लगभग वहाँ से यहाँ वॉच टावर लगभग आधा किलोमीटर की दूरी में है यहाँ पर। और जब यहाँ जो वॉच टावर बनाया गया है तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ के ऊंचाई पर ये भी लगभग 2 तल्ला है। ऊपर जाने का रास्ता को तो ब्लॉक कर दिया है अभी। और यहाँ जो वॉच टावर है जो शत्रुओं को देखने के लिए बनाया जाता था, जो भी आक्रमण करते थे उन राजाओं को दूर से देख के फिर अपने राज्य के जो भी सैनिक होते थे
या सेनापति उनको अलर्ट किया जाता था ताकि हम युद्ध के लिए तैयार रहें, इस तरह से। तो इसी को इस उद्देश्य से बनाया जाता था ये वॉच टावर। वास्तव में यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है, सब तरफ चट्टान और पहाड़ है। और आपको हम इसीलिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर 52 बगीचा और 53 तालाब का जो निर्माण कराए थे राजा लोग, क्योंकि चट्टान अधिक होने के चलते बनाए गए थे ताकि तालाब से जो नमी बहेगी उससे शीतलता आएगी और बगीचा में जो शीतलता होगी तो जो यहाँ का जो राजमहल होगा, यहाँ पर राज होगा, उसमें नमी रहेगी तो वहाँ के जो वासी हैं उनको रहने में सुविधा मिलेगी। इसी के ध्यान में रखते हुए यहाँ 52 बगीचा और 53 तालाब निर्माण कराया गया था।